सरयू स्नान की बड़ी महिमा है। स्वयं भगवान कहते हैं जो सरयू स्नान करता है वो मेरे समीप आ जाता है। भगवान श्री रघुनंदन के समीप अगर आप जाना चाहते हो तो अयोध्या में आए हो तो सरयू स्नान जरूर करना। जाम जनते विनय प्रयासा, जाम जनते विनय प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा, मम समीप नर पावहि वासा। जाम जनते विनय प्रयासा, जाम जनते विनय प्रयासा, जाम जनते विनय प्रयासा। भगवान श्री रघुनंदन कहते हैं जा मज्जन ते विनहि प्रयासा, मम समीप नर पावहि वासा। सरयू में मज्जन करने का, स्नान करने का फल क्या है? बोले राम जी के समीप में रहने का लाभ मिले, भगवान के समीप, भगवान का सामीप्य मिले, इसके लिए सरयू में स्नान। तो अयोध्या में आकर सरयू स्नान जरूर करो और हनुमान जी के यहाँ हाजिरी जरूर लगाओ। क्यों? बोले राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिन पैसारे। तो हनुमान जी के यहाँ भी हाजिरी लग जाए, श्री राम लला सरकार का दर्शन। और ऐसे तो अयोध्या में 148 तीर्थ हैं जिनका वर्णन स्कंद पुराण में और रुद्रयामल में, इन सारे ग्रंथों में उन तीर्थों का वर्णन है। 148 तीर्थ अयोध्या में है, छोटे बड़े सब मिला, जिनका वर्णन पुराणों में और तंत्र ग्रंथों में, और उनकी सबकी अपनी अपनी अलग अलग महिमा है। परंतु 9 दिन में समय निकाल करके मुख्य मुख्य जगहों पर जाकर के आप दर्शन जरूर। अयोध्या में श्री काले राम जी का दर्शन, सरयू जी के तट पर जब आप जाओगे तो वहीं काले राम जी का मंदिर है। काले राम जी के विषय का इतिहास है कि जब मुगल काल में राम जी का मंदिर म्लेच्छों ने, दुष्टों ने तोड़ा, तोड़ने के लिए सेना चल पड़ी, तो जो साधु महात्मा संत थे उनको लगा कि मंदिर तो तोड़ेंगे, भगवान के विग्रह को भी तोड़ देंगे दुष्ट। तो राम जी के विग्रह को, जो राम जन्मभूमि में विराजमान विग्रह थे, उन विग्रह को उठा करके सरयू जी में पधरा दिया, सरयू जी में छिपा दिया पानी में। पानी में कहां ढूंढ पाएंगे? सरयू जी में रख तो दिया, लेकिन फिर तुरंत निकालना होता तो निकल जाते विग्रह, लेकिन जब तक ये सब उपद्रव चला तब तक विग्रह सरयू जी में रहे। जल प्रवाह के कारण, बालू के कारण, मिट्टी जमने के कारण वो विग्रह पानी में सरयू जी में कहां दबा पड़ा रहा, किसी को पता भी नहीं चला, बाद में कोई ढूंढ भी नहीं पाया। कालांतर में आज से लगभग 150 वर्ष पूर्व महाराष्ट्र के एक परम विद्वान ब्राह्मण राम भक्त अयोध्या पधारे थे। उनको स्वप्न हुआ कि राम जन्मभूमि के जो विग्रह हैं वो सरयू में हैं और आपको प्राप्त होंगे। और वो अयोध्या आए और सरयू स्नान करने के लिए सरयू में गए तो उनको उस विग्रह की अनुभूति हुई। फिर उन्होंने उस विग्रह को निकाला और निकाल करके वहीं सरयू जी के तट पर एक मंदिर बना करके उन्हें स्थापित किया। एक ही विग्रह है इतना बड़ा, उसी में श्री राम जी, लक्ष्मण जी, जानकी जी, भरत, शत्रुघ्न, हनुमान, भगवान के समस्त परिकर एक ही विग्रह में विराजमान है। बड़ा ही सुंदर विग्रह, अद्भुत। और श्री रघुनाथ जी का जो विग्रह है वो श्याम वर्ण है, काले रंग का है। तो महाराष्ट्र के लोग, जो भक्त लोग थे, उनका नाम रख दिया काले राम। तो काले राम जी का मंदिर बोला जाता है, वहां जरूर दर्शन करना। भगवान विष्णु हरि की वो सन्निधि है। और अयोध्या में यही मान्यता है
कि श्री राम जन्मभूमि के प्राचीन भगवान का जो विग्रह था वो विग्रह वही है श्री काले राम जी महाराज। अयोध्या में और भी अनेक पवित्र स्थल हैं। गोप प्रतार घाट, जहां पर भगवान ने संपूर्ण अयोध्या वासियों को लेकर सरयू में प्रवेश किया और सरयू में प्रवेश करते ही सभी अयोध्यावासी चतुर्भुज हो गए और दिव्य रूप धारण करके भगवान के साथ वैकुंठ चले गए। संपूर्ण अयोध्या वासियों को जहां से भगवान वैकुंठ लेकर के गए वो स्थल गोप प्रतार घाट। अयोध्या में ये सब पवित्र स्थान है। समय निकाल करके इन स्थलों का दर्शन करें तो अयोध्या आने का विशेष आनंद होगा। और अयोध्या में, अयोध्या की गलियों में जब घूमें तो क्या करना चाहिए? भगवान शंकर अयोध्या की महिमा का जब वर्णन करते हैं तो कहते हैं पठेन नाम सहस्रम तु। अयोध्या की गलियों में जब घूमो तो विष्णु सहस्र नाम का धीरे धीरे मन में पाठ करते रहो। पठेन नाम सहस्त्रम तु स्तवराज मथापिवा। राम जी का जो स्तवराज है, राम स्तवराज, उसका पाठ अथवा विष्णु सहस्र नाम का पाठ। और अगर ये दो पाठ नहीं आपसे हो पा रहा है तो गजेंद्र मोक्षणं चापि, श्रीमद् भागवत में जो गजेंद्र मोक्ष है उसका पाठ करते हुए पथि गच्छन सनई सनई, अयोध्या की गलियों में धीरे धीरे घूमते हुए गजेंद्र मोक्ष अथवा विष्णु सहस्रनाम अथवा राम स्तवराज का पाठ करते हुए अयोध्या की गलियों में भ्रमण करना चाहिए। बोले महाराज विष्णु सहस्रनाम हमको याद नहीं है, गजेंद्र मोक्ष याद नहीं है, राम स्तवराज याद नहीं है। तो बोले याद नहीं है तो एक काम करो, विष्णु सहस्र नाम के बराबर राम जी का नाम है अकेले। राम रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। भगवान शंकर कहते हैं देवी राम 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 ऐसा व्यक्ति कह ले तो विष्णु सहस्र नाम पाठ का फल हो जाता है। गोस्वामी जी महाराज इस कथा का वर्णन करते हैं कि एक बार पार्वती जी ने भगवान शंकर ने भगवान की पूजा की। पूजा के बाद जब भोग लगाया तो प्रसाद पाने का जब समय आया तो भगवान शंकर ने पार्वती जी से कहा देवी ये भगवान का प्रसाद है, लो प्रसाद पाओ। तो पार्वती जी ने कहा अभी हमारा पाठ पूरा नहीं हुआ है। बोले क्या पाठ? बोले हमारा नियम है हम विष्णु सहस्र नाम का पाठ जब कर लेती हैं तब जल और प्रसाद कुछ भी ग्रहण करती, हमारा नियम है। भगवान शंकर ने कहा तब तक तो बहुत देर हो जाएगी, ये प्रसाद पालो। तो पार्वती जी ने कहा विष्णु सहस्र नाम का पाठ पूरा नहीं हुआ है, कैसे पालें? तो भगवान शंकर ने कहा एक काम करो, 3 बार राम राम कह लो तो विष्णु सहस्र नाम के बराबर हो जाए। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बरा। इस कथा को गोस्वामी जी महाराज मानस में कहते हैं जप जेई प्रिय संग भवानी हर से हेत हेर हर ही को किय भूषण तिय भूषण तिय। सहस्र नाम के बराबर राम जी का ही नाम। अब इसकी व्याख्या ज्यादा हम नहीं करेंगे। भगवान का सभी नाम दिव्य, अद्भुत और कल्याणप्रद है। ये तो केवल समझाने के लिए कहा जाता अमुक नाम का इतना महत्व, अमुक नाम का इतना महत्व। भगवान के सभी नाम दिव्य हैं।